अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ज़िशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज यूनिट 3 की बुक 3 से। देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्या कंपोनेंट्स हैं। सो लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज फर्स्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, हियर आर द एक्सरसाइज। लेट्स टर्न टू पेज नंबर 21। फर्स्ट पोर्शन इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 थिंग्स द पोएट ग्रीट्स इन द मॉर्निंग। कोई से 3 चीज़ों के नाम बताएं जिसमें जो पोइट है वो सुबह सुबह जिनको मिलती है। सो आंसर इज स्काई, सन एंड बर्ड्स। हाउ डज द पोइट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट वेकिंग अप। जो पोइट है वो अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है, मॉर्निंग के बारे में या जागने के बारे में। द आंसर इज द पोइट इज हैप्पी एंड रेडी टू प्ले विद सन। जो पोइट है वो बहुत खुश है और वो तैयार है खेलने के लिए सूरज के साथ। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू फाइंड आउट इट इज अ डे। कैसे पता चलेगा कि ये दिन है? बाय लुकिंग एट द सन। सूरज को देखते हुए वी फाइंड आउट दैट इट इज अ डे। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और 4 ऑप्शंस हैं। वी नीड टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट ऑप्शन। हु इज डिस्क्राइब्ड एज रनिंग इन द पोम? Winds. A is the right option. Second is, what does the poet want to do after waking up? A is the right option, play outside. Third is, what is the poet greeting in the morning? B is the right option, sky and sun. Next portion is of oral communication. Reading phonics, hard and soft sound of letter G. Read and say hard and soft sound of letter G. Hard sound. G, golden. G, garden. G, gum. Soft sound. Cage, J, cage. Ginger, gym. Let's turn to page number 22. Read the following words aloud. Recognize the hard and soft sound of G and write in the relevant columns. Dear students, इन अल्फाज को गौर से पढ़ना है और सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड के अकॉर्डिंगली इनको बॉक्सेस में पुट करना है। हार्ड साउंड ऑफ लेटर जी, गेम, ग, गूज, ग, गेट। सॉफ्ट साउंड, ज, जेंटल, ज, इंजन, ज, जिराफा। Dear students, keep in mind the letter G gives a soft sound like J only when it comes before the vowel E, I or Y. Trigraph. Dear students, keep in mind a trigraph is the combination of 3 letters that make single sound. 3 letters जब मिलके एक sound बनाते हैं तो उसको trigraph कहा जाता है। Examples: catch, TCH, catch. Sigh, IGH, sigh. Trigraphs can occur at the initial, middle and final position in a word. Trigraph लफ्ज़ के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, चाहे वो शुरू में हो, दरमियान में हो या लास्ट पे हो। Read the following and identifying the trigraphs. Dear students, हम नीचे वाले अल्फाज को पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्राइग्राफ कहाँ पे प्लेस किए गए हैं। बैज, DGE लास्ट पे है। Night, IGH, night. It is in the middle of the word. And the last one is ch, patch, PATCH, TCH, at the final position of a word. Read the words aloud and circle the trigraphs at the middle or final position. Dear students, इन words को पढ़ना है और जिस जगह पे ट्राइग्राफ पुट किया गया है उसको सर्कल करना है। Bridge, DGE, right, IGH, stitch, TCH, fright, IGH, hedge, DGE, scratch, TCH. Next is conversation corner. Read and practice the given common greetings. Dear students, यहाँ पे 2 दोस्त आपस में मिल रहे हैं और आपस में ग्रीट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग अहमद। Good morning Hamza, how are you? I am fine, thank you. How do you do? Quite well, thank you.
Are you ready for class? Yes, let's go together. Dear students, let's turn to page 23. Vocabulary and grammar. Words in action. Sun, tree, run, be, day, away. Verbs, doing, action, words. Dear students, keep in mind, a verb shows an action. Verb कहते हैं काम को. Doing, action, words are also called verbs. जो action words हैं उनको भी verb कहा जाता है. Look at the pictures. Identify the action words. Write a sentence for each of them in your notebooks. Dear students, नीचे हमारे पास 5 तस्वीरें हैं और हर तस्वीर में बच्चे या बच्चा कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं. हमने इनके अकॉर्डिंगली verbs पुट करने हैं जो काम आपको तस्वीरों में नजर आए. So the first picture is of sneeze. क्योंकि बच्चा छींक रहा है और छींकने को इंग्लिश में कहते हैं sneeze. The second picture is of clean. This kid is cleaning something. Third picture is of think, क्योंकि ये सोच रहा है. Fourth picture is of writing because he is writing something. And the last picture is of talking, क्योंकि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. Dear students, it is your home exercise. आपने इन वर्ड्स के साथ कोई ना कोई फिक्रा अपनी नोटबुक्स पे बना के लेके आना है. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए कोई ना कोई एक्शन वर्ड पुट करें. शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग. सेकेंड इज दे आर नॉट क्लाइंबिंग अप द ट्री. थर्ड इज ही इज टेकिंग पार्ट इन अ स्विमिंग कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट पोर्शन इज ग्रामर. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स. स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इनमें जो एडजेक्टिव्स हैं उनको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन इज आयशा इज अ वेल मैनर्ड गर्ल. वेल मैनर्ड इज समथिंग मोर अबाउट आयशा और गर्ल. सो वेल मैनर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. Second is there is little milk in the jug. Little milk. Little is something more about milk. It is quantity, adjective of quantity. Third is I saw a huge building near the cinema. Cinema के पास मैंने एक बहुत बड़ी building देखी. So huge is something more about building. It is adjective of size. Fourth is the bus is blue. Blue is something more about bus. So it is adjective of color. And the last is the earth is round. Round is something more about earth. So it is the adjective of shape. Circle the adjectives in the following paragraph. Dear students, हमें पैराग्राफ दिया गया है. हमें जहां पे भी एडजेक्टिव नजर आएगा उसको हम सर्कल करेंगे. It is a wonderful day. Wonderful. Some tinny ants were crawling. Tinny. Ants are crawling on the ground. Amna and Salman had a test on Monday, but they did not have much time to prepare because their uncle was coming from America. Salman quickly prepared for his test. Amna baked. Dear students, let's turn to page 24. A cake and cut it into rectangular pieces. Rectangular. Their uncle brought two beautiful gifts. A doll with golden hair, golden, and a huge red toy car. Uncle Aslam then helped them in preparing for her test. Dear students, keep in mind, an adjective describes a noun. एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है. इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप और कलर ऑफ अ नाउन. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स. राइट द आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव्स इन द रेलेवेंट कॉलम्स फ्रॉम द पैराग्राफ अबव. डियर स्टूडेंट्स, जो जो एडजेक्टिव्स हमने निकाले हैं उनको हम इन बॉक्सेस में लिखेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वंडरफुल, ब्यूटीफुल. क्वांटिटी मच, A 2. Size tinny, huge. Color red, golden. Shape rectangular, round.
Use the above given adjectives in sentences of your own and write them in your notebook. Dear students, it is your home exercise. आपने घर से इन adjectives को sentences में use करके लेके आना है और at least एक sentence लाजमी बनाना है. Next portion is of writing. Describe the theme of good morning in your own words. Dear students, हमने एक poem पढ़ी जिसका title था good morning. आपने इस poem से क्या learn किया, उसके बारे में आपने 2 से 3 फिक्रे बना के लेके आने हैं अपने घर से और इस पोर्शन में इनको राइट डाउन करना है. नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स. तस्वीर दी गई है, आपने इस तस्वीर के अकॉर्डिंगली इसको डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या समझ आया. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि स्कूल बस आ चुकी है बच्चों को लेने के लिए और बच्चे एक क्यू में खड़े हुए हैं, कतार बना के खड़े हुए हैं ताकि वो बस पे सवार हो सकें. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रूल कि जब भी आप कहीं पे जाएं तो क्यू के अंदर खड़े हों ताकि कोई भी हजल ना हो सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोम. जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी. सारी चीज़ों को, होम एक्सरसाइजेस को आपने अच्छे से सॉर्ट आउट करना है. मिलेंगे नए यूनिट के साथ नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.